मोदी आज कोरोना वैक्सीन सेंटर्स के दौरे पर है। इनका पहला पड़ाव अहमदाबाद था। वो जायडस बायोटेक पार्क पहुंचे और वहां वैक्सीन की तैयारी का जायजा लिया। इन्होंने जायडस बायोटेक पार्क में साइंसदानों से बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से हैदराबाद आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैदराबाद के बाद पुणे रवाना होंगे, जहाँ वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे संजय के पास, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हैं। संजय, वज़ीर-ए-आज़म आपसे थोड़ी देर के बाद हैदराबाद पहुंचने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं वहां पर? आजम, इस वक्त मैं भारत बायोटेक के सामने खड़ा हुआ हूं और आप कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री जो है हाकिमपेट आजम, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी संजय, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो वज़ीर-ए-आज़म आपसे थोड़ी देर के बाद हैदराबाद पहुंचने वाले हैं, तो आप वहां पर मौजूद हैं। किस तरह की तैयारियां देख पा रहे हैं, क्या शेड्यूल है पीएम का? भारत बायोटेक के सामने हम इस वक्त खड़े हुए हैं और कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री जो है, ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पहुँच जाएंगे। अभी उनका प्लेन जो है वो लैंड, अब तक हमारे पास सूचना जो है अभी तक प्लेन लैंड नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही पलों में प्लेन लैंड होने वाला है। उसके बाद वो सीधे हाकिमपेट एयरपोर्ट से यहाँ भारत बायोटेक के ऑफिस में पहुँचेंगे और भारत बायोटेक पे आप देख सकते हैं तमाम पुलिस के सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त है। पूरी पुलिस ने जो है पूरे एरिया की बैरिकेडिंग कर दी गई है। प्रधानमंत्री आने के बाद सीधे अंदर जो है वो साइंटिस्ट जो कोवैक्सीन के डेवलपमेंट में, जो भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसका नाम कोवैक्सीन है, और उसके डेवलपमेंट की उसकी प्रगति रिपोर्ट देखेंगे, क्या स्टेटस है। इसके अलावा साइंटिस्ट जो हैं, जो इस काम में लगे हुए हैं, वैज्ञानिक, उनसे बातचीत करेंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे। ये स्वदेशी वैक्सीन है जो हिंदुस्तान में डेवलप हो रही है और जाहिर तौर पर ये भारत के जो 130 करोड़ लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर जो है वो यहीं या तो पुणे से या फिर हैदराबाद से या अहमदाबाद से, ये 3 जगह हैं जहां से कहीं से भी आ सकती है। जहां तक भारत बायोटेक की है वो आजम, मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से कि जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक में ये वैक्सीन जो है वो जनता के बीच आने की सूरत में होगी, ऐसा माना जा रहा है। तो दिनों रात इस पर काम चल रहा है और स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है प्रधानमंत्री का, उसी के तहत कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब ये कोरोना जो महामारी है जिसने पूरे देश को और पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, उससे अब राहत मिलने का समय आ गया है। आजम, जैसा कि आपको पता ही है कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने तमाम मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी। उसमें उन्होंने जो कोल्ड चेन है उसको डेवलप करने के लिए उसकी तैयारी रखने की बात की थी। तो पूरी तरह से तैयारी है, बस वैक्सीन का जो 3rd फेज का ट्रायल कंप्लीट होने का इंतज़ार है। और जैसे ये ट्रायल कंप्लीट होता है और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी मिलती है, उसके बाद कोवैक्सीन जो है वो आएगी और कोरोना वायरस का अंत होगा, ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल संजय, बड़ी कामयाबी की तरफ हमारे साइंसदान बढ़ रहे हैं। आज पीएम भी उनसे मिलने आ रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करने आ रहे हैं। तो क्या किसी साइंटिस्ट से या उनके किसी नुमाइंदे से आपकी बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है? किस तरह का रद्द-ए-अमल उनकी तरफ से आज पीएम खुद उनसे मिलने आ रहे हैं? आजम, अपना सवाल दोहराएं, मुझे आवाज आपकी बिल्कुल संजय, मैं जानना चाह रहा था कि बड़ी कामयाबी की तरफ हमारे जो साइंसदान हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर। पीएम आज खुद उनसे मिलने आ रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए आ रहे हैं। तो क्या किसी साइंटिस्ट से या उनके किसी नुमाइंदे से आपकी बातचीत हुई है? किस तरह का माहौल उनके अंदर देखा जा रहा है, किस तरह की चीजें देखी जा रही हैं? जो भारत बायोटेक की तरफ से ऑफिशियली कोई वर्जन अभी तक नहीं आया है लेकिन जो सोर्सेस हैं हमारे, उनका कहना है कि पूरा दिन रात 24 घंटे काम चल रहा है और इसमें जितनी जल्दी हो सके चीज़ें वो उत्पादन भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और दूसरी बात, जो 3rd फेज का ट्रायल है, 28,500 लोगों पर को डोज दिया जाना है। पहला डोज अगर आज दिया जाता है तो उसके बाद 28 दिन बाद एक और डोज दिया जाएगा। बिल्कुल, उस बीच ऑब्जर्वेशन किया जाएगा बॉडी पे क्या रिएक्शन हुआ, और दूसरा कोरोना के एक्सपोजर पर वो वैक्सीन कितना वर्क कर रही है, दोनों चीज़ों का एनालिसिस होना है। उसके बाद जो डेटा तैयार होगा
वो डेटा ड्रग कंट्रोलर चलिए, जनरल ऑफ इंडिया बिल्कुल, के पास, बहुत-बहुत शुक्रिया। सबमिट किया जाएगा और उसी के बाद जो है वहां से अप्रूवल मिलने के बाद ये वैक्सीन सामने होगी। तो चलिए, ये बहुत जो बहुत दो शुक्रिया चीजें संजय हैं, इस ये तमाम जानकारी के लिए। पीएम जैसे आएंगे हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल